ओ दुनिया बनाने वाले, ओ दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो में हम लोग 10वां क्लास का तीसरा चैप्टर दो चर वाला रैखिक समीकरण को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व क्या करेंगे तो उससे रिलेटेड हम लोग सिर्फ इस वीडियो में थ्योरी जानेंगे जो तीसरा चैप्टर को सॉल्व करने के लिए पर्याप्त होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम लिखते हैं दो चर वाला क्या चीज, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। अभी मैंने आप लोग को दूसरा चैप्टर में सिखाया है कि चर क्या होता है, रैखिक क्या होता है, और दो तो मतलब आप लोग जानते हैं कि दो का अर्थ क्या होता है। बता दो दो का अर्थ क्या होता है। दो का मतलब दो होता है, जैसे दो हो गया। अब चर राशि क्या होगा, जिसका वैल्यू बदलते रहता है उसको चर राशि बोल देना। बता दो एक्स और वाई का वैल्यू फिक्स होता है क्या, तो आप लोग बोलिएगा नहीं सर ये एक्स और वाई का वैल्यू तो बदलते रहता है, तो यही यहां पर लगेगा नियम। एक्स और वाई और जेड चाहे ए बी सी चाहे कुछ भी हो, ये सब क्या होता है, चर राशि के अंतर्गत ही आता है। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो दो चर वाला रैखिक, रैखिक का मतलब क्या कि इसका पावर मतलब घात जो है एक होना चाहिए। समीकरण कब होगा, जब इक्वल टू में कोई संख्या हो। हमने इतना लिख दिया, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो अब समझ में आएगा जब मैं इसका व्यापक रूप लिख दूंगा। जब मैं इसका व्यापक रूप लिखूंगा तो बताओ क्या इसका व्यापक रूप हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ऑब्जेक्टिव यहां से आ सकता है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होगा। बता दो क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आपको इसमें एक और ऐसा ही समीकरण ले लेना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या करोगे 0। अब एक चीज आप लोग को ध्यान में रखना है कि देखो एक ही जैसा दोनों है, एक ही जैसा दोनों है और हमने जानबूझकर ऐसा किया है। तो देखो ये ए है तो इसको पहचान के लिए यहां पर क्या कर दोगे बोलो, यहां पर पहचान के लिए यहां पर A1 लिख देना और यहां पर A2, यहां पर बता दो B1 और यहां पर B2, यहां पर C1 और यहां पर C2 कर देना। ये तो आप लोग दोस्त समझ गए होंगे। क्या समझना है कि यहां पर A1 और यहां पर A2, B1 और यहां पर B2, यहां पर C1 और यहां पर C2, ताकि पहचान में आए कि जब मैं A1 बोलूंगा तो पहले समीकरण और जब A2 बोलूंगा तो दूसरा समीकरण। ये तो आप लोग समझ गए होंगे। अब मेन चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो क्या चीज कि देखो जब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण रहेगा तो इसमें दो रेखा आएगा। क्या आएगा, दो रेखा। तो ये एक रेखा हो गया, देखो ये एक रेखा हो गया और ये दूसरा रेखा हो गया। ये बता दो कि एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, कट कर रहा है। तो जब ऐसा करेगा, ये प्रतिच्छेद करेगा तो इसका बता दोगे कितना हल आएगा, इसका मात्र एक हल होगा। जब देखो ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो तो उसका बीजगणितीय निरूपण क्या हो सकता है, तो आप बताइएगा कि इसका एक हल होगा। क्या बोलोगे, एक हल। जब दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो, समानांतर का मतलब क्या कि जब दो रेखाएं समानांतर होती है तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है क्या होता है, हर एक जगह इक्वल होता है, मतलब बराबर होता है। तो ये दोस्त आप लोग तो पहले से ही जानते होंगे। तो ये दोनों रेखाएं जब समानांतर है तो बता दो ये कितना बार कट करेगा एक दूसरे को, तो आप बोलिएगा सर एक बार भी नहीं। तो जब नहीं कट करेगा तो इसका कोई हल नहीं, इसका क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं कह देना। इसमें बता दो कितना होगा, इसमें एक हल, एक हल। इसको दूसरे हम लोग लैंग्वेज से बोले तो इसका ऑब्जेक्टिव आ जाता है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। और यहां से एकदम फिक्स है दोस्त कि 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आएगा जो मैं आज के इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को मिस मत कीजिए। और ऑब्जेक्टिव तो आएगा ही, आपको जो ये टोटल तीसरा चैप्टर है दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसको सॉल्व करवाने के लिए ये सब प्रयुक्त होगा उस समय। और यही आपको जब एपी सॉल्व कीजिएगा तो भी उस समय ये काम आएगा, और 8वां चैप्टर जब सॉल्व कीजिएगा तो उस समय भी ये काम आएगा। तो आपको ये देखते चलना है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही झूठ बोल रहा हूं, जब उसमें आप हल कीजिएगा तो देखिए उसमें a प्लस बी आएगा और ये 60 डिग्री रहता है,
फिर आता है ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री रहता है, तो ए और बी का वैल्यू ज्ञात करना होता है। तो यही नियम लगेगा दोस्त, ये आगे आपको ये सब चीज बताया जाएगा। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण के जैसा इसको हल करना है, प्रतिस्थापन विधि लगेगा, नहीं तो विलोपन विधि। चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जब दो रेखाएं समानांतर हो तो इसका कितना हल होगा, कोई हल नहीं। जब दोनों प्रतिच्छेदी हो तो इसका एक हल, दूसरे भाषा में बोले तो अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब इसका दो हल नहीं है, अद्वितीय मतलब इसका दूसरा हल नहीं है। तीसरा आपको देखने को मिलेगा, बोलो क्या दोस्त, तीसरा बोले देखने को मिलेगा कि जब दो रेखाएं क्या हो, समपाती। समपाती मतलब एक ही पर दो रेखाएं हो, क्या हो, एक ही पर दो रेखाएं हो, तो इसमें अनेक हल होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पर क्या करेगा, एक दूसरे को, हर एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेगा। यहाँ पर थोड़ा हम कलर चेंज करके ले लेते हैं, देखो ये हर एक पॉइंट पर ये कट कर रहा है, तो इसमें अनंत हल होगा, क्योंकि एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, अनंत बिंदुओं के मिलने से रेखा बनता है। तो जब दो रेखाएं ये समानांतर है तो इस पर बता दो कितना इसका हल होगा, अनेक। क्या कहोगे, अनेक हल कह देना, अनेक हल। यहां से देखो फिर से एक बार रिवीजन, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो तो इसका एक हल, जब दोनों रेखाएं समानांतर हो तो कोई हल नहीं, जब दोनों रेखा समपाती, समपाती मतलब एक ही पर, समपाती मतलब एक ही पर, तो इसका अनेक हल कह देना। बोलो सीख गए कि नहीं। तो जब सीख गए हैं तो आगे चलो और सीखते चलो, देखो देखते चलो और सीखते चलो। अब देखो ये जैसा है, ठीक है, ये जैसा है, आप लोग समझ गए कि जब समानांतर होगा तो कोई हल नहीं और समपाती होगा तो अनेक हल। अब देखो इसका हम ग्राफीय निरूपण देखेंगे, तो बता दो क्या होगा ग्राफीय निरूपण, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, ये बता दो क्या होगा, समानांतर रेखा, और ये समपाती हम इसको बोलेंगे। कब ये होगा ये आपको सीखना है। तो देखिए जब a1 बटा a2, जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो, क्या हो, जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो, तो ये बताइए क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। इसको मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सीख जाइएगा, तो भूलिएगा नहीं। आप मुझ पर अभी विश्वास कीजिए, मैं आपको वीडियो के अंत होते होते ये सब चीज सिखा दूंगा अच्छे तरह से। चलो देखो ये समानांतर कब होगा, तो जब a1 बटा a2 और a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो, तब। समझ गए होंगे। अब देखो तीसरा क्या है कि a1 बटा a2 और इक्वल टू b1 बटा b2 और इक्वल टू क्या है, c1 बटा c2 रहेगा। तो ये बता दो क्या होगा, अनेक हल, और इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा कैसा होगा बता दो, ये ग्राफीय निरूपण समपाती होगा। इसको फिर से अब मैं ट्रिक बताने चल रहा हूं, देखो a1 बटा a2 और नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। नॉट इक्वल टू का मतलब आप समझ लीजिएगा कि ये नहीं पढ़ने वाला है, क्या है, नहीं पढ़ने वाला। तो जब नहीं पढ़ने वाला रहेगा तो उसका क्या हल होगा, एक ही हल होगा कि वो लेबर बनेगा, मजदूर बनेगा। अब दूसरा तो अफसर नहीं ना बन सकता है दोस्त, मेरे बताओ तो जब ये बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं का मतलब आप समझ लो कि ये नहीं पढ़ने वाला है। तो जब नहीं पढ़ने वाला है मतलब इसका एक हल है, और एक हल है मतलब ये अपनी जिंदगी को कट कर लिया है, कट कर लिया मतलब ग्राफीय निरूपण इसका जो होगा, बता दो क्या होगा, ये प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा होगा। जब यहां पर इक्वल टू नहीं रहेगा तो प्रतिच्छेदी करती हुआ रेखा होगा। अब देखो एक बराबर और एक नहीं बराबर होगा। एक देखो जब ये बराबर है तो पढ़ने वाला, और जब नहीं बराबर है तो ये क्या है, नहीं पढ़ने वाला। तो ये बताओ कि जब एक ना पढ़ने वाला है, सॉरी एक पढ़ने वाला है और एक ना पढ़ने वाला है, तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और दूसरा कि ये देखो जब ये एक पढ़ने वाला है और एक नहीं पढ़ने वाला है, तो एक पढ़ने वाला नहीं पढ़ने वाला के साथ मिलेगा कभी नहीं, मतलब उसका रास्ता कुछ अलग, इसका रास्ता कुछ अलग। तो ये अपना जाएगा दूसरे रास्ते से, ये जाएगा कोई दूसरे रास्ता से, तो इसका कोनो हल ही नहीं निकल पाएगा। यहां से थोड़ा सोचिए, देखिए जब a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो, एक बराबर एक नहीं बराबर, एक पढ़ने वाला एक नहीं पढ़ने वाला, तो ये देखो ये जो दोनों रेखाएं हैं कब वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएगी, क्योंकि पढ़ने वाला ना पढ़ने वाला के संपर्क में नहीं आता है। इसका दोस्त कोई और होता है, इसका दोस्त कोई और होता है। चलो आगे बढ़ेंगे, देखो a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। तो जब ये देखो ये भी पढ़ने वाला ये भी पढ़ने वाला, सब पढ़ने वाला है, तो बता दो क्या होगा, इसका अनेक हल होगा। जो पढ़ने वाला सब रहेगा बता दो क्या होगा,
अनेक हल हो, मजदूर भी बनेगा, अफसर भी बनेगा, उसके लिए सारे रास्ते खुले होते हैं, मतलब उसका अनेक हल है, क्योंकि हर एक पॉइंट पर उसको एक ना एक उसका आंसर मिलता रहेगा। तो बता दो उसको क्या हो जाएगा, उसको जब हम हल करेंगे तो अनेक हल हो जाएगा। इसको देखिए जब तुलनात्मक मान a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो, तो इसका बता दो ग्राफीय निरूपण क्या होगा। ग्राफीय निरूपण क्या बोलोगे, ये क्या बोलोगे, संपाती, संपाती बोल देना। जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो ये समानांतर इसका ग्राफीय निरूपण पूछेगा। तो जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो ये बता दो क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। जब प्रतिच्छेद करेगा तो एक हल, जब समानांतर होगा तो कोई हल नहीं, और जब संपाती होगा तो अनेक हल। एक चीज और पूछेगा, और कौन पूछेगा, तो अभी तो मैं ही पूछूंगा। अब देखो ये नहीं बराबर वाला है, तो जब देखो नहीं बराबर वाला है तो ये क्या हो जाएगा, संगत। संगत मतलब मान लो कि ये दोस्त है, जब ये ना पढ़ने वाला है तो सब दोस्त रहेगा, लेकिन एक पढ़ने वाला है, एक ना पढ़ने वाला है, कब वो दोस्त होगा, तो आप लोग बोलिएगा कि नहीं। एक पढ़ने वाला एक ना पढ़ने वाला दोस्त होगा, तो आप बोलिएगा नहीं, मतलब ये हो गया असंगत। असंगत कब होगा, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो उस समय कह देना कि ये असंगत है। क्या बोलोगे, असंगत है। और असंगत है तो अगर कौन हल नहीं है, और ये समानांतर होगा एक दूसरे के। ये रट जाओ, क्योंकि यहां से 1 से 2 नंबर ऑब्जेक्टिव जरूर बनेगा दोस्त। चलो देखो, अब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 सब पढ़ने वाला है, तो ये दोस्त तो होगा ना। संगत मतलब एक साथ रहेगा ना, ये संग संग मतलब एक साथ, अगत माने जाना, तो ये क्या रहेगा, एक साथ ये सब जाएगा। तो ये बता दो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, क्योंकि ये सब पढ़ने वाला है और ये सब दोस्त होगा। तो दोस्त ये आप लोग समझ गए होंगे, फिर से एक बार रिवीजन करवाऊंगा। देखो इसका बता दो व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो एक हल या अद्वितीय हल, जब ये एक दूसरे के समानांतर होगा तो कोई हल नहीं, और जब ये संपाती होगा तो अनेक हल। अब बताओ ये कब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, तो जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो रहेगा तब। अब कोई हल नहीं कब होगा, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तब। एक बराबर एक नहीं बराबर, तो ये समांतर होगा, मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो ये एक दूसरे के संपाती होगा, और एक अनेक हल होगा। ये संगत होगा, ये असंगत होगा, और ये संगत होगा। तो आपको मजा आ गया होगा और सीख गए होंगे। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।